तो दोस्तों, जैसा कि हमने YouTube की कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था कि आपको सीजन 3 की शॉर्ट स्टोरी देखनी है या फिर नहीं, तो कई सारे लोगों ने उसमें जवाब दिया था कि हमें देखनी है। तो फाइनली मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। और इससे पहले एक दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए TRT पर सीजन 3 अपलोड हो रहा है, तो वहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि एक दिन पहले मैं आपको इसकी एक शॉर्ट फिल्म बना या फिर शॉर्ट स्टोरी बना के बताऊँ, जैसे कि सीजन 3 के कल एपिसोड होगा उसमें क्या होने वाला है, या फिर जैसे कल हुआ इसके बाद परसों जो एपिसोड आएगा उसमें क्या होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हर एपिसोड का एक शॉर्ट फिल्म मैं आपको बनाऊँ, शॉर्ट स्टोरी बना के बताऊँ, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर मुझे कमेंट मिले तो इसके बारे में मैं करने की जरूर से कोशिश करूँगा। तो अब बात करते हैं सीजन 3 की शॉर्ट स्टोरी के बारे में। और दोस्तों, ये स्टोरी शुरू करने से पहले आप मुझे ये जरूर बताना कि आपका अर्तुगरुल गाजी का कौन सा सीजन चल रहा है और कौन से सीजन का कौन सा एपिसोड अभी आप देख रहे हो। तो मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जैसा कि अर्तुगरुल सीजन 2 के एंड में नोयान को मार देता है और अपने भाइयों को गुलदार को बोलता है अपने साथ चलने के लिए कि आप भी चलो हिजरत करते हैं यहाँ से और हम चलते हैं एनातोलिया की तरफ। लेकिन गुलदारो इसकी बात से इनकार करता है कि मैं आपके साथ हिजरत नहीं करूँगा, और बल्कि अर्तुगरुल को भी मना कर देता है कि तुम भी हिजरत मत करो, हम वापस उसी जगह लौट चलेंगे जहाँ से हम आए थे। लेकिन अर्तुगरुल उसकी बात को नहीं मानता है। अर्तुगरुल को जो अपना दीन था उसको फैलाना था, इस्लाम को फैलाना था और अपना परचम बुलंद करना था, उसको गाजी कहलाना था। तो अर्तुगरुल उसकी बात से इनकार कर लेता है। लेकिन जो सारम था वो भी गुलदारो के साथ हो जाता है और सारम भी नहीं चलता है। लेकिन जो उसका भाई था दुंदार, वो उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाता है और इसकी माँ भी बाद में राज़ी हो जाती है। तो इस तरह से अर्तुगरुल के साथ जो चलने वाले थे उनको लेकर अर्तुगरुल एनातोलिया की तरफ निकल जाता है। और दोस्तों, सारम और गुलदारो अर्तुगरुल के साथ नहीं जाते हैं और वो उसी जगह लौट जाते हैं जहाँ पर उनका पहले कबीला हुआ करता था। तो अब अर्तुगरुल जैसा कि हिजरत कर रहा होता है, तो हिजरत करते टाइम काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि असमय पर घात लगाकर हमला करना लोगों का, मंगोलों का या फिर ईसाइयों का। तो अर्तुगरुल उन सभी हमलों से बचने के लिए या फिर इन प्रॉब्लम्स को बचने के लिए अर्तुगरुल जहाँ एनातोलिया में एक बाजार था वहाँ पर तिजारत करना स्टार्ट कर देता है। और इस बाजार का नाम था हानली बाजार, जिसका मालिक था सिमोन। और दोस्तों, अर्तुगरुल जिस जगह पर एनातोलिया में अपना कबीला बसाता है उसी जगह के पास में एक कबीला था जो कि एनातोलिया का सबसे मजबूत और ताकतवर कबीला था, जिसका नाम था चाकदार। अब दोस्तों, चाकदार कबीले के जो सरदार थे उसका नाम था जानदार। जानदार साहब के दो बेटे थे, जिसमें एक का नाम आलियार और एक का नाम था ओराल। ओराल दोस्तों अर्तुगरुल से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था और वो ईसाइयों के साथ भी संबंध थे उसके। और जो इसके साथ ही था दूसरा बेटा था आलियार, वो अर्तुगरुल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, हर जंग में अर्तुगरुल के साथ होता था। इनकी एक बेटी भी थी जानदार साहब की, जिनका नाम था असलाहान। अब दोस्तों, असलाहान की बाद में जाकर नूरगुल से शादी हो जाती है। दोस्तों, जानदार साहब अर्तुगरुल का इस व्यवहार को देखकर, अच्छे व्यवहार को देखकर अर्तुगरुल के साथ इनाफ कर लेते हैं, यानी कि दोनों कबीले एक दूसरे में इनाफ कर लेते हैं, मतलब गठबंधन एक तरह से बोला जाए तो फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो इसके कारण दोनों कबीलों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचता है। एनातोलिया में अर्तुगरुल का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था बख्तिस्मा याहिया। अब बख्तिस्मा याहिया अर्तुगरुल ने कभी देखा हुआ नहीं था, सिर्फ अर्तुगरुल ने नाम सुना हुआ था। अर्तुगरुल ने उसकी कभी शक्ल नहीं देखी थी। लेकिन बाद में अर्तुगरुल को पता चल जाता है कि सिमोन ही वास्तव में बख्तिस्मा याहिया है, जो कि हानली बाजार का मालिक हुआ करता था। अर्तुगरुल को ये बात पता चलने के बाद अर्तुगरुल अपने जंगी सैनिकों के साथ और अपने भाइयों के साथ आता है और हानली बाजार पर हमला कर देता है और हानली बाजार को अपने कब्जे में कर लेता है। इसी के साथ ही वहाँ पर जो कारवा सराय था वो भी अर्तुगरुल अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन यहाँ से जो बख्तिस्मा याहिया या फिर सिमोन है वो भागने में कामयाब हो जाता है और ओराल उसको बाद में यहाँ पर पकड़ कर उसको मार देता है, ताकि उसके जो संबंध थे और बख्तिस्मा याहिया के साथ तो वो लोगों के सामने ना आए और लोगों को ये पता न चले कि जो ओराल है वो भी ईसाइयों से मिला हुआ है। और दोस्तों, इस जंग के बाद हानली बाजार का नया मालिक अर्तुगरुल को बना दिया जाता है और कारवा सराय भी अर्तुगरुल के हवाले कर दिया जाता है सुल्तान के द्वारा, सुल्तान के हुक्मनामे के द्वारा। तो ओराल इन सब कामयाबियों को देखकर, अर्तुगरुल की इस सारी कामयाबियों को देखकर काफ़ी ज़्यादा नाखुश था, जिसके कारण वो अल्दिमा सुल्तान को अगवा कराने और अपने सगे भाई को कत्ल कराने तक की हरकतें करता। लेकिन दोस्तों, बुराई ज़्यादा चलती नहीं है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। तो ओराल को बहुत ही जल्द फांसी का हुक्म दे दिया गया। लेकिन अमीर सादुद्दीन कोफेक ओराल को वहाँ से बचाने में कामयाब हो जाता है और ओराल वहाँ से बच जाता है। ओराल की इन हरकतों को देखकर दोस्तों जानदार साहब को काफ़ी सदमा पहुँचता है और अर्तुगरुल साहब से भी उनके अब संबंध अच्छे नहीं थे, दोनों कबीलों के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहे। तो इसके कारण जानदार साहब को सदमा पहुँचता है। उस सदमे के कारण उनकी मौत हो जाती है, जिसके कारण चाकदार का नया सरदार आलियार साहब को बना दिया जाता है। दोस्तों, अब सुल्तान अलाउद्दीन इधर अर्तुगरुल को भी एक मंसूबा देता है कि तुम्हें काराचायसर किले को फतेह करना है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा किला था। तो अर्तुगरुल काराचायसर किले में जाता है। जो वहाँ का जो गवर्नर था वो अर्तुगरुल से दोस्ती कर लेता है, मतलब एक तरह से अर्तुगरुल का दोस्त बन जाता है। लेकिन बाद में जो वहाँ के गवर्नर का एक सैनिक था जिसका नाम था वेस्लियस, वो दोस्तों उस गवर्नर को मार देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है और खुद गवर्नर बन जाता है। तो काराचायसर किले के जो पहले गवर्नर हुआ करते थे, जो अर्तुगरुल साहब के दोस्त थे, तो उनकी एक बेटी भी थी जिससे वेस्लियस शादी करना चाहता था, लेकिन
उससे बाबर भी प्यार मोहब्बत करता था और वो भी धीरे धीरे बाबर से मोहब्बत करने लगी थी और बाद में अर्तुगरुल साहब उनकी शादी करा देते हैं। ओवरऑल भी अब वेस्लियस के साथ संबंध बना देता है और वहाँ पे वेस्लियस काराचासर किले में चला जाता है। तो बाद में ये साबित हो जाता है कि वेस्लियस के साथ भी ओवरऑल के संबंध है और हलीमा सुल्तान को अगवा कराना और उसके भाई को कत्ल कराना और उनके कबीले में कई सारी हत्या हुई, उनके पीछे भी ओवरऑल का हाथ था। तो जिसके कारण अर्तुगरुल साहब ओवरऑल का सर दर्द से कलम कर देते हैं और उसको अपने किए की सजा मिल जाती है। और दोस्तों इस सीजन में सबसे बुरी घटना ये होती है कि अर्तुगरुल अपने भाई दुंदार और रोशान, जिसे दुहान के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें एक सीक्रेट मंसूबा देके भेजते हैं जो कि सुल्तान के पास जाना था। तो दुंदार एक गलती कर देता है, तो वो एक अपनी मासूका को बता देता है, जिसके कारण ये बात वेस्लियस तक पता चल जाती है और वेस्लियस बीच रास्ते में उन पर हमला कर देता है और दुंदार को वहाँ से अपने बंदी बनाकर ले जाता है अपने किले में और वहाँ पर रोशान को वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। लेकिन दोस्तों अर्तुगरुल अपने भाई दुंदार को काराचासर किले से चोरी चुपके निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अर्तुगरुल उस घटना के बाद में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और दुंदार को अपने किए की सजा देने के लिए अर्तुगरुल उसे अपने कबीले से निकाल देता है और अपने भाई गुलदारो और संगत की यानी कि सारंग के कबीले में भेज देता है। दोस्तों अर्तुगरुल अब मंसूबा बना रहा था काराचासर किला फतेह करने का। तो इसी टाइम पर सुल्तान अलाउद्दीन भी अनातोलिया में आ जाते हैं, मतलब वो व्यापारी बनकर आ जाते हैं वहाँ पर तिजारत करने के रूप में। तो वो कई कबीले जाते हैं और वहाँ से अम्मा हैमा से इजाज़त ले लेते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ पर तिजारत करने के लिए आए। तो उनको कई सारे सोने की मोहर दे देते हैं और इसके कारण फिर वो कारवा सराय में वहाँ पर रुक जाते हैं। अब दोस्तों अर्तुगरुल भी अपने जंगी सैनिकों के साथ काराचासर किला को फतेह करने के लिए निकल जाता है। उनके साथ आलियर भी होता है अपने सैनिकों के साथ। तो ये बात वेस्लियस को पता चल जाती है और वेस्लियस बीच रास्ते में घात लगा कर बैठ जाता है और ये बात सुल्तान तक पहुंच जाती है कि वेस्लियस उन पर घात लगाकर हमला करने वाला है। तो सुल्तान भी अपने सैनिकों के साथ निकल जाता है अर्तुगरुल को बचाने के लिए, लेकिन वेस्लियस उनके ऊपर पहले हमला कर देता है। लेकिन सुल्तान जब तक वहाँ पर पहुँचते हैं तब आलियार साहब जख्मी हो जाते हैं और आलियार साहब का जख्म काफ़ी गहरा था। तो वेस्लियस वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वेस्लियस अर्तुगरुल उनके पीछे जाके वेस्लियस को कत्ल कर देता है और वहाँ से काराचासर किला फतेह हो जाता है। लेकिन जो आलियार साहब का जख्म था वो काफ़ी गहरा था, इसके कारण आलियार साहब की बाद में मौत हो जाती है, जिसके कारण चाकदार का नया सरदार असला खान को बना दिया जाता है। दोस्तों काराचासर किला फतेह करने के बाद जैसा कि आपको पता है कि उनकी जो बेटी थी, जो पहले के गवर्नर जो अर्तुगरुल के दोस्त थे, उनकी शादी अब बाबर से कर दी जाती है और असला खान की शादी नूरगुल से कर दी जाती है। जब नूरगुल से असला खान की शादी हो जाती है तो नूरगुल को चाकदार कबीले का नया सरदार बना जाता है। तो अब नूरगुल भी कई कबीला छोड़कर चाकदार कबीले में चला जाता है, लेकिन बाद में वो अपना कबीला कई कबीले के पास में ले आता है। और दोस्तों अब सीजन के एंड में अर्तुगरुल मंगोलों पर हमला करने के लिए निकल जाता है और सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब आपको ये स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की कैटेगरी को कंटिन्यू रखूँ, इसी तरह के वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करता रहूँ, और जैसा कि मैंने अपने वीडियो के फर्स्ट में बोला था कि मैं हर एपिसोड की 1-2 दिन पहले एक शॉर्ट स्टोरी बना के आपको बताऊँ, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आया या फिर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, मुझे कहाँ पर मैंने गलती की या फिर किस जगह पर मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगी। सो दोस्तों मिलते हैं किसी इसी तरह की इंटरेस्टेड और मज़ेदार वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।